कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ने हुकूमत से कहा है कि आप तसादुम चाहते हैं, हम डरने घबराने वालों में से नहीं हैं। मजलिस की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। अगर मुझे जेल जाना पड़े तो भी जाने तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम काम नहीं करवाते तो बार बार जीत कर नहीं आते। हम जहाँ थे वहीं हैं, वहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश नाकाम हो गई है। और बोलो सर, देख ऑनरेबल स्पीकर सर, नो सर, वेट सर, प्लीज वेट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर सर, आई हैव कम with a majority of 81,000 change votes and I have secured 67,000 poll votes। मतलब यह कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मरतबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं, हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो हमारे हाथ दराज हैं। हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं। हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तिदार है तो हम डर जाएंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे वो ताप के साथ थी और वो ताप के साथ ही रहेगी। हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी थी। हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद